हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज आप लोगों को एक नए वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि 0 डे का चूजा को हम लोग फार्म में किस प्रकार से पालते हैं और किस प्रकार से रख रखाव करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे फार्म में 0 डे का चूजा आ चुका है, जो अभी बॉक्स में बंद है और प्रत्येक बॉक्स में 50 से 60 चूजे हैं। तो चूजा को छोड़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को फार्म के अंदर भूसा, जिसमें लकड़ी का चाहे धान का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा लकड़ी का होता है, जिसको हम लोगों को फार्म के अंदर 1 से 2 इंच मोटा परत बनाकर बिछाना चाहिए, जिसको हम लोग चूजा के लिए बेड भी बोलते हैं। और अगर जहाँ पे भूसा उपलब्ध नहीं हो पाए, वहाँ पे गेहूं का कुट्टी, धान का कुट्टी को भी हम लोग डाल सकते हैं और वो भी एक तरह से बेहतर ही होता है। तो इस प्रकार से हम लोग डंडे की सहायता से भूसी को चारों तरफ फैला दे रहे हैं, जिससे बराबर भागों में भूसा फैल जाता है। और इसके बाद हम लोगों को भूसे के ऊपर पेपर को बिछाना पड़ता है। न्यूज़ पेपर जो है उसको हम लोग बिछाएंगे बराबर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर, क्योंकि पेपर रहने से जो चूजा है वो भूसा को डायरेक्ट नहीं खा पाता है और जिससे चूजा स्वस्थ रहते हैं। और पेपर बिछाते समय हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जो साइड में, दीवार के साइड में जो पेपर को लगाएंगे, वो थोड़ी सी ऊपर करके लगाएंगे, जिससे कि चूजे है वो दीवार का धूल कण को, बालू को नहीं खा सके। अब उसके बाद हम लोग को चूजा छोड़ने से पहले तैयारी करना पड़ता है उसके पानी के लिए, क्योंकि दाना से पहले हम लोगों को पानी दे देना चाहिए और चूजा छोड़ने से पहले हम लोग पानी को लगा देते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग गुड़ के साथ में थोड़ा सा हल्दी मिक्स किए हुए हैं और ये अच्छे तरह से घोल के प्रत्येक डब्बा में, जिसको हम लोग ड्रिंकर बोलते हैं, उसमें आधा आधा ड्रिंकर में प्रत्येक में पानी डाल दे रहे हैं और उसको हम लोग वहाँ पे लगा देंगे। ये अच्छे से बंद हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक किया जा रहा है। जो अच्छे से बंद हो चुका है और सभी को इसी तरह से एक एक करके बंद कर लेंगे। अच्छे बंद हो जा रहा है सब। अब ये बंद होने के बाद में इसको हम लोग वहाँ पे लगा देंगे। अगर देखें तो एक चूजा के पीछे हम लोग 3 ड्रिंकर को दे सकते हैं, जो अच्छा माना जाता है। 3 से 4 आप लगाइए, जो बहुत अच्छा है। अब इस प्रकार से हम लोग चप्पल खोल के अंदर घुसते हैं और अगर ड्रिंकर लगाने का सिस्टम बोले तो लाइन बाय लाइन नहीं, एक लाइन में लगाएंगे और दूसरी तरफ से अल्टरनेट, मतलब फिर वहाँ से एक छोड़ के लाइन को शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया और इस प्रकार से हम लोगों के पास में 700 चूजा आया हुआ है, जिसमें हम लोग 18 बॉक्स 18 ड्रिंकर को लगा देंगे। अब बारी है चूजा खोलने की, जो हम लोग गिनती कर करके एक एक करके चूजा को निकाल रहे हैं, जिससे हम लोग का काउंट भी हो जाता है और कहीं हैचरी से कम तो नहीं आया है वो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को भी ये विशेष जानकारी और इसी तरह से चूजा छोड़ना चाहिए, ताकि आप अगर कम चूजा आए तो आप जहाँ से भी ख़रीदे हों उसको आप कंप्लेन कर सकें। तो इस प्रकार से एक एक करके एकदम आराम से चूजा को हम लोग पेपर के ऊपर छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं चूजा बाहर आने के बाद ही कितने अच्छे से आवाज़ कर रहा है और सब फैल रहे हैं। अब इस प्रकार से हम लोग अच्छे से चेक कर के सभी चारों खंड से चूजा को निकालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में कोई खंड में छोड़ देते हैं, बाद में वो फिर उसका डेथ वो मृत्यु हो जाता है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो सभी में एक एक करके खोज कर हम लोग को निकाल के उसको पेपर पे छोड़ देना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हम लोग चूजा को कितने अच्छे से छोड़ चुके हैं और बहुत सारे जो चूजे हैं वो पानी पीना भी शुरू कर दिए हैं। तो इसका एक खासियत यही है कि अगर हम जैसे ही चूजा को छोड़ते हैं तो एकदम तुरंत
पीना शुरू करेगा। और कभी कभी ध्यान देना चाहिए कि कुछ कुछ चूजे कमज़ोर होते हैं 2-4%, उसको अपने हाथ से पकड़ कर खिला देना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे। देखिए कैसे तरबूज को खा भी रहा है। अब जब हम लोग फीड देंगे तो कम से कम 3-4 घंटे बाद दें, क्योंकि अभी ये पानी पे सिर्फ रहेगी। और फीड इसीलिए हम लोग बाद में देते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस में है और अभी इसका औस पूरी तरह से गला नहीं होता है। जब ये पूरी तरह से इसका गलन हो जाएगा उसके बाद हम लोग फीड देंगे तो इसकी पाचन शक्ति सही रहती है। तो चूजे काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जो 30 से 40 ग्राम के प्रति चूजे हैं, जो अच्छे क्वालिटी का और अच्छा चूजा माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे चूजे को छोड़ चुके हैं और सब एकदम अच्छे से फैल चुका है। और चूजा जब छोड़ते हैं तो ठंड के दिन में और गर्मी के दिन में पहचान है कि वो ठंड के दिन में एक जगह सब जमा हो जाएगा और गर्मी के दिनों में से खिलखिला के फैला रहेगा। अब हम लोग चूजा का 3 से 4 घंटा हो चुका है। अब हम लोग फीड डाल रहे हैं, जो पेपर के ऊपर ही कहीं कहीं पे डाल देता। आपको ऐसे छिड़क के नहीं डालना है क्योंकि उससे फीड जो है वेस्ट होता है, क्योंकि उसको जब इन लोग पैर से दबाते जाता है, उसका पोटी होता है तो वहीं उसमें चिपक जाता है। तो हम लोग फीड को पेपर पे ही डालेंगे, लेकिन कई जगह डालेंगे और इस तरह से पूरे में फैला देंगे। अब सभी तरफ थोड़ा थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। उसके बाद ये सभी चूजे अपना जो खाना है वो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खाए हैं और सब एकदम दौड़ रहे हैं और चूजा एक जगह खड़ा होके जमा होकर सब खा रहे हैं। अब इस प्रकार से चूजे को हमारा 15 दिन हो चुका है और काफ़ी बेहतर इसका ग्रोथ है। और इस प्रकार से दोस्तों आप लोग भी चिक्स का पालन करें, जो बहुत ही अच्छा एक इनकम का स्रोत है। गाँव में इसका पालन बहुत ही अच्छे से भी किया जा सकता है और कई जगह पे किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को चिक्स पालन में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और चिक्स से, बकरी पालन से, बत्तख पालन से, सूअर पालन से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इसको दोस्तों सेल करने का प्रक्रिया भी आप लोगों को थोड़ा हम साझा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ से इसको 25 से 30 दिन में ही सेल कर देंगे, जिसमें चूजा 250 से 300 ग्राम का हो जाता है। और प्रत्येक चूजा को 70 से 80 रुपये में हम लोग सेल करते हैं, क्योंकि एक चूजे के पीछे आपका लागत जो है 55 तो 60 रुपये, यही 50 से 60 रुपये के बीच होता है। अगर आपको 80 में भी सेल करते हैं तो प्रत्येक चिक्स आप 20 रुपये का प्रॉफिट रखकर आपको सेल करना है, जिसमें अगर 700 चिक्स पालन किए हैं तो लगभग आप 12 से 14 हज़ार रुपये 25 दिन में इनकम कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 700 चूजे में आप कर सकते हैं। तो और इसको आप देख सकते हैं पालना भी काफ़ी आसान होता है। इसको फीड के रूप में हम लोग स्टार्टर और शुरू में तो प्री स्टार्टर यूज करते हैं 1 सप्ताह तक, उसके बाद हम लोग स्टार्टर यूज कर सकते हैं। सभी चूजे देख सकते हैं कितने ही अच्छे से खेल रहे हैं और सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि इसका सुंदरता तभी आता है जब आप इसके पीछे थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अच्छा फीड खिलाते हैं, समय समय पर टीकाकरण करते हैं और विशेष रूप से इसका आप ध्यान रखते हैं, जिससे आपको इसको मार्केट में भी सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है जब चूजे स्वस्थ होते हैं और आपका टाइम से चूजे निकल जाते हैं। तो दोस्तों आप इसे बारी आता है सेल करने का, तो हम लोग का जो कस्टमर है हम पहले से सेट करके रखे हुए रहते हैं। अगर 700 चूजा मेरे पास है तो 700 चूजे के लिए पूरी कस्टमर मेरा सेट किया हुआ है। जैसे अभी 25 दिन का लगभग हो चुका है, तो अब इसका बारी जब आता है हम लोगों को सेल करने का, तो हम लोगों का जो भी कस्टमर है उसको हम लोग फ़ोन कर देते हैं और हमारे
सभी चूजे को अपना ले जाते हैं, जिसका जैसे भी हो, 50 हो 60 हो, किसी का 100 रहता है। तो इस प्रकार से अपना चिक्स हम लोग लेकर जाते हैं। हम लोग छोटे छोटे यूनिट में पालन करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे कस्टमर के लिए तैयारी करते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है चिक्स पालन करने का। तो अभी आपको हम कोशिश करते हैं कि मेरा जो कस्टमर है उन लोग भी से मिला है आपको, तो वो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि वो अपने फार्म पे किस तरह से पालन कर रहे हैं, जिसमें चिक्स जो है 1 kg का हो जाता है, और वो आप फिर आगे उसको किस प्रकार से सेल करते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, जानकारी तो मिला होगा, और कोशिश करेंगे आप लोगों को जानकारी देने का। तो इस तरह से मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा जानकारी यहाँ से चिक्स पालन के लिए मिल सकता है। तो हम लोगों को बीच में कैरेट आ चुका है जो हमारे कस्टमर का है, जिसमें हम लोग गिनती कर करके चिक्स को डालेंगे, और इसमें एक कैरेट में आप 15 चिक्स को आराम से डाल सकते हैं, जो